हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी सोनी। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक नए विषय के लिए। आज का जो मेरा विषय है मोस्टली उन स्टूडेंट्स के लिए जो लॉ कर रहे हैं या लॉ कर चुके हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक के बारे में जो हर एक लॉ का स्टूडेंट्स उस गलती को करता है, यानी वो कौन सी गलतियाँ हैं जो हर लॉ स्टूडेंट्स के द्वारा की जाती हैं। तो आज मैं उन्हीं 5 गलतियों के बारे में आपको बताऊंगी। फर्स्ट है नॉट रीडिंग अ न्यूज़पेपर, यानी कि कह सकते हैं कि लॉ के स्टूडेंट के लिए एक जो न्यूज़पेपर है, यानी आप डेली हम सुबह सुबह जब जागते हैं तो सभी के घरों में एक न्यूज़पेपर आते हैं और उसको नहीं पढ़ना ही सबसे बड़ी गलती है एक लॉ के स्टूडेंट के लिए। तो फर्स्ट ये है कि मेरा कहना सभी से जो लॉ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं सभी के लिए कि आप रेगुलरिटी में बनाएं उसे अपनी लाइफ के, और रूटीन बना करके डेली न्यूज़पेपर पढ़ें जिससे आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलें। और एक लॉ के स्टूडेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि उसमें आपको यानी बुक्स जो आप पढ़ते हो, यानी कि आप जो प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हो या बुक्स में पढ़ते हो वही सब कुछ आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाता है। अब हम देखें कि जो न्यूज़पेपर पढ़ने के वो बेनिफिट्स हैं, वो क्या बेनिफिट्स हैं। तो इससे आपका अपडेटेशन बढ़ता है, आप बोर नहीं होते हो जल्दी से, और नए नए केसों के बारे में भी आपको जानकारियाँ मिलती रहती हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये है कि आपको कम से कम 1 घंटा अखबार पढ़ना चाहिए। अगर आप अखबार नहीं पढ़ते हो तो अपडेट जो होते हैं, करंट जो अपडेटेशन आते हैं, तो उसके बारे में हम जो है जानकारी से अनजान रह जाते हैं। तो इसके लिए कम से कम 1 घंटे आप अखबार पढ़ें। अखबार भी आपको किस तरीके से पढ़ना है थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि आपको पेपर लेना है और पेपर के साथ साथ एक पेंसिल भी लेनी है, यानी कि उसमें सब तरीके की न्यूज़ आती हैं, यानी चोरी की भी आती है, यानी क्राइम से संबंधित भी न्यूज़ आती हैं आपकी, और सिविल से संबंधित भी आपकी बहुत सारी जानकारी आती है। जैसे कि आपने पढ़ा कि चोरी हुई है तो 379 उसमें सेक्शन आपके माइंड में ही आपको ब्रेक करने हैं कि चोरी हुई है, यानी श्योर है। तो इसमें आपको सेक्शन भी आपके माइंड में ऑटोमेटिक आ जाता है कि हाँ ये इस सेक्शन के अंतर्गत ये क्राइम आता है। तो इससे आपकी क्या बहुत सारी जानकारियाँ बढ़ती हैं। तो आई रिक्वेस्ट एंड सजेस्ट both are included in it, please read a newspaper. Then my second mistake is of every law student is that not learning a legal words, यानी कि हम क्या करते हैं कि उन फॉर्मल वर्ड्स को नहीं पढ़ते हैं जो हमारे काम आने को होते हैं। यानी कि जैसे कि कह सकते हैं कि एक्स पार्टी मीन्स टू से वन साइड एंड एब इंट्रो एंड सब जुडिशरी, लॉट्स ऑफ वर्ड्स। तो उनको भी हमें पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, उनको भी सीखना चाहिए जिससे हम उसे रूटीन में ला सकें और आगे के लिए हमारे लिए बेनिफिट हो सकें। देन थर्ड मिस्टेक बाय अ लॉ स्टूडेंट इज़ दैट नॉट गो थ्रू द लीगल फॉर्म्स डॉक्यूमेंट्स, यानी कि कह सकते हैं कि हम सिर्फ प्रैक्टिकल और जो थ्योरी होती है वो बहुत डिफरेंस होते हैं, यानी कि हमने बुक्स से पढ़ तो लिया लेकिन उसको कभी प्रैक्टिकली जज नहीं किया कि ये किस तरीके से होता है और किस तरीके से नहीं होता। यानी कि हर एक लॉ के स्टूडेंट के लिए एफआईआर की कॉपी है, नोटिस है, रजिस्ट्री है और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो उनको प्रैक्टिकली देखना चाहिए, उनको समझना चाहिए कि इस तरीके की एफआईआर होती है या इस तरीके की रजिस्ट्री होती है, तो उनको ऑब्जर्व करना चाहिए। दैन इसके अलावा फोर्थ मिस्टेक है वो है कि नॉट विजिटिंग अ कोर्ट, यानी कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अपनी बुक्स की स्टडी में लगे रहते हैं, सिर्फ किताबी ज्ञान लेते रहते हैं लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में कभी उनको नहीं देखते। जबकि अक्सर करके होता ये है कि किताबों में जो बताया जाता है वो प्रैक्टिकल लाइफ से बिल्कुल अलग होता है। तो यहाँ मैं उनको थोड़ा सा सजेस्ट करूँगी कि ज़्यादा नहीं तो कम से कम महीने में 2 बार कोर्ट ज़रूर जाएं, वहाँ विज़िट करें। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप वहाँ जा कर के काम करो, एटलीस्ट देख तो सकते हैं। देखने से भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये डिफरेंस हम खुद ही क्लियर कर लेते हैं कि थ्योरी एंड प्रैक्टिकल में क्या डिफरेंस है। एंड माई लास्ट पॉइंट इज़ दैट नॉट ऑब्जर्विंग आ सोसाइटी, यानी कि अगर आपकी सोसाइटी है आप उसको ऑब्जर्व नहीं करते हो, ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। यानी कि एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊंगी आपको कि आपके पड़ोस में या अपने आसपास कई बार ऐसे केसेस होते हैं, किसी का झगड़ा हो गया या किसी के साथ में किसी के घर में चोरी हो गई या फिर और कोई मर्डर हो गया या कुछ भी हो गया, तो वहाँ जा कर के आप, मैं ये नहीं कहती हूँ आपसे कि आप एडवाइस हो, क्योंकि कई बार एडवाइस देना भी भारी पड़ जाता है खुद के लिए, बट आप उस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हो, जान सकते हो कि अगर चोरी हुई है तो उसमें कौन सा सेक्शन आ रहा है, और अगर मारपीट हुई है तो वहाँ कौन सा सेक्शन है, किसी ने किसी को धमकी दी है तो वहाँ कौन सा सेक्शन लागू होता है। इन सब चीज़ों से क्या आप उनको क्या कन्विंस भी कर सकते हो
यानी कि किसी भी वन पार्टी को जाकर के आप कन्विंस कर सकते हो, पूछ सकते हो कि क्या हुआ, कैसे हुआ, और फिर आप थोड़ा सा उनको कन्विंस भी कर सकते हो कि आप इसमें ये कर सकते हो, यानी ये एफआईआर दर्ज करा सकते हो, इस सेक्शन के अंतर्गत आप एफआईआर दर्ज करा सकते हो। यानी बहुत सारा कुछ आपको नया कुछ सीखने को मिलता है। तो हर लॉ के स्टूडेंट्स के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि आप ये जो गलतियाँ करते हैं इनको गलतियों को ना करें, और जितना हो सके प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हुए, यानी कि न्यूज़पेपर पढ़ें, लीगल वर्ड्स को जानें, और आपके कोर्ट का विज़िट भी करें, आप कभी कभी ऑब्ज़र्व भी करें सोसाइटी को, और ये सारे जो पॉइंट्स हैं इन पे मेनली फोकस करें। और अगर आपको मेरी वीडियो से फिर भी कोई प्रॉब्लम है, या आपको ऐसा लगता है कि कुछ मैं आपका पॉइंट्स को क्लियर नहीं कर पाई हूँ, तो आप मुझे कमेंट में जाके कमेंट कर सकते हैं। एज़ सुन एज़ पॉसिबल मैं आपको जितना सपोर्ट कर पाऊँगी मैं उतना आपको सपोर्ट करूँगी। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।